देखिए, मध्य प्रदेश के दामोह में स्कूल में हिजाब विवाद के बाद धर्मांतरण का मामला सामने आने के बाद भारत 24 पर हमारे सहयोगी अखिलेश सोलंकी ने बाल आयोग के सदस्य ओंकार सिंह से खास बातचीत की है। आपको सुननी चाहिए। हमें ये शिकायत 29 तारीख को ही हमारी बेंच थी तेंदुखड़ा दमोह में, उसी दिन मिल गई थी, मगर हम दमोह से थोड़ा बाहर निकल गए थे। तो जब हमने उसकी डिटेल ली तो फिर हमने जाना ही उचित समझा। हम जब गए वहाँ पे तो हमने देखा, जैसे मेन गेट के अंदर गए तो दाएं हाथ तरफ मस्जिद थी, और जब अंदर गए तो हमने पहले तो दस्तावेज देखे, सारे दस्तावेज हमने उनसे लिए। तो एक टीचर की जो लिस्ट थी, उस लिस्ट में 3 ऐसे प्रकरण मिले कि वो टीचर थे और वो कन्वर्टेड थे। उनके पति मुस्लिम थे, उनके मदर्स का नाम हिंदू में, बड़े बड़े अक्षरों में, हिंदी में, उर्दू में, दीवालों पे भी लिखा था, ब्लैक बोर्ड में भी लिखा था। फिर हम बच्चियों के पेरेंट्स उनके घर बच्चियों से मिलने भी गए। वो बच्चियां थीं जो वहाँ पढ़ती थी। तो फिर हमने पूछा, आप बताएं कि आपको हिजाब ज़बरदस्ती पहनाई जाती थी या फिर आपको जोर ज़बरदस्ती की जाती थी कि या शिक्षा से पहनती थी। बोले नहीं, हम से जोर ज़बरदस्ती की जाती थी, हम बैग में रख के हिजाब ले जाते थे, और फिर गेट पे जो गेटमैन था वो हमें टोकता था, वो बोलता था हिजाब पहनो। तो हमने कहा वो तो कह रहे हैं स्कार्फ है। तो वो कहने लगे नहीं, हमने कभी कहा उनने स्कार्फ पहनो? कि नहीं, कभी नहीं कहा, उनने हिजाब ही कहा है। और हम लोग की मारपीट की आपके साथ, ज़बरदस्ती कैसे करते थे? बोले डांटते थे, कभी कभी तेज़ आवाज़ में डांटते थे, हम लोग डर जाते थे और हम लोग वो हिजाब पहन लेते थे। तो ओमकार सिंह जी, बाल आयोग के सदस्य, बहुत ही विस्फोटक इंटरव्यू। साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि दमोह का जो गंगा जमुना स्कूल है वहाँ पर कैसे धर्मांतरण का खुला खेल चल रहा था। आंखों देखी वो बता रहे हैं कि स्कूल परिसर में ही वहाँ पर मस्जिद है, 374 से ज़्यादा वहाँ पर हिंदू छात्र छात्राएं हैं, और वहाँ पर उनके एक तरह से कैसे स्लो यानी कि सिस्टम में कैसे उनको धर्मांतरित किया जाए उसकी कोशिश है। साथ ही साथ 2 टीचर्स जो हैं उनको कन्वर्ट किया गया, इसकी वो पुष्टि कर रहे हैं, तस्दीक कर रहे हैं। साथ ही साथ जो प्रिंसिपल है जिनसे उन्होंने बात की वो भी कन्वर्टेड हैं। तो बड़ी बात यह है कि दमोह जैसे इलाके में प्रशासन की नाक के नीचे ये सब होता रहा तो प्रशासन क्या कर रहा था। लेकिन इस अपने तरह के जिहाद के बाद मध्य प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। कैमरा पर्सन आशु के साथ अखिलेश सोलंकी, भारत 24 भोपाल। देखिए, दामोह धर्मांतरण मामले में एक बड़ा अपडेट ये भी कि डीईओ दामोह पर स्याही फेंकी गई है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। दामोह धर्मांतरण मामले में ये बड़ा अपडेट, डीईओ दामोह पर स्याही फेंकी गई। तो दामोह में धर्मांतरण का मुद्दा लगातार गहराता जा रहा है और इसी बीच डीईओ दामोह पर स्याही फेंकी गई। देखिए, तस्वीरें भी मिल रही है। जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं और स्याही फेंकी जा रही है, मुंह पर कालिख पोती जा रही है। जय श्री राम, जय जय श्री राम। तस्वीरों में आप डीईओ दामोह को देख रहे हैं जिनके ऊपर स्याही फेंकी गई। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। जय